हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया था। हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया हुआ है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द 37th टर्म ऑफ एपी। आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है वो है 6, 7, 3/4, फिर है 9, 1/2 और फिर 11, 1/4। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और आपको फाइंड आउट करना है 37th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई है ना? कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 37th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 37th टर्म फाइंड आउट करने के लिए जरा आप मुझे एक बार बताएं कि आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे? वो यूज करेंगे nth टर्म का। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का। an इज इक्वल टू, an की वैल्यू क्या हो जाएगी? an का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए? a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। तो आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, nth टर्म इस केस में क्या है? 37th टर्म है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 37 है। a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है और फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है। d जो कॉमन डिफरेंस है, अगर वो और पता चल जाए, मतलब d की वैल्यू पता चल जाए, तो हम इस फॉर्मूले से n 37 मतलब 37th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d की वैल्यू देगा। 7 4 जा 28 और 3, 28 और 3 कितना होता है? 31/4 माइनस 6। क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे d की? 4 आपका एलसीएम आ गया तो 31 यहाँ पे, और 6 4 जा 24। 31 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7/4। ठीक है, कोई दिक्कत? 7/4, डी की वैल्यू क्या आ गई? 7/4 आ गई। यहां पुट कर दीजिए, जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दीजिए। तो a 37 इज इक्वल टू a प्लस, मतलब 6 प्लस n-1। n-1 में n की वैल्यू हो गई 37 माइनस 1, d की वैल्यू है 7/4। ठीक है, तो ये 6 हो गया प्लस, यहां क्या हो जाएगा? 37 माइनस 1, 36 इंटू 7/4, और 4 9 जा 36 होता है, तो 9 टाइम्स, दैट इज 6 प्लस 9 7 जा 63, दैट इज इक्वल टू 69। ये क्या हो जाएगा? आपका 37th टर्म हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? 37th टर्म हमने फाइंड आउट किया, दैट केम आउट टू बी व्हाट? 69। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी इसका गिवन है। सेकंड पार्ट, यहां पे भी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है वो है 5 4 1/2, फिर है 4, फिर 3 1/2, फिर 3। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म? 25th टर्म फाइंड आउट करना है ना, 25वां टर्म फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, है ना? इसी फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जरा बताइए, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 5 है। n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ टर्म, मतलब 25वां टर्म फाइंड आउट करना है तो 25 है। d की वैल्यू और पता चल जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 4 जा 8 1 9, 9/2 माइनस 5, दैट इज 2। आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम 9 माइनस 10। ठीक है, 10 कहां से आया भाई? यहाँ पे क्या है? इसको 5/1 कह सकते हैं आप। 1 इंटू 2 2 होता है और 2 इंटू 5 10 होता है, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है,
-1/2 आ गया क्या आपका कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में an मतलब A25 इज इक्वल टू A5 प्लस n-1 25 - 1 इंटू 1/2 दैट इज d। ठीक है, ये 5 हो गया प्लस 24 इंटू -1/2, 2 से ये 24 12 टाइम्स, ठीक है, -1 इंटू 12 -12 हो जाएगा, तो 5 - 12 दैट इज इक्वल टू -7। तो A25 जो है 25वां टर्म क्या है -7 है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सेम था जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर 2p - 1, 2p - 1, 3p + 1, 11 are in AP। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने है, P की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। एंड फाइंड द नंबर्स, कह रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द नंबर्स 2p - 1, 3p + 1 and 11 are in AP, hence find the numbers। ये नंबर फाइंड आउट करना है क्योंकि 11 तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करिए। इन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको P की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। गिवन है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये एपी के सीक्वेंस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3p + 1 माइनस 3p + 1 माइनस 2p - 1, इसकी जो वैल्यू आएगी वही कॉमन डिफरेंस होगा d, है ना। क्या वैल्यू आती है देखिए यहाँ पे, इसको जरा ओपन कर देंगे आप, तो ये 3p + 1 माइनस 2p + 1, ये हो जाएगा आपका p + 2 हो जाएगा, ठीक है, p + 2। ठीक, इसी तरीके से यहां से भी आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। 11 माइनस 3p + 1, ये भी d के बराबर ही होगा, that is 11 minus 3p minus 1, that is 10 minus 3p। अब ये 10 minus 3p और ये p plus 2 ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है इसी p का, है ना। तो मान लीजिए, हाँ मैंने इसी तरीके से किया, तो d इज इक्वल टू d, है ना, ये वाला d और ये d दोनों इक्वल है। p plus 2 इज इक्वल टू 10 minus 3p, तो यहां से p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ये p 3p इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस में है तो इधर ऐड होगा, तो p + 3p, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 4p इज इक्वल टू 8 एंड p इज इक्वल टू 8/4, दैट इज p इज इक्वल टू 2। p की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। यहाँ पे आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दैट केम आउट टू बी 2। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा है कि p की वैल्यू फाइंड आउट करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट केम आउट टू बी p + 2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज ऑल्सो अ कॉमन डिफरेंस, दैट केम आउट टू बी 10 - 3p। कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में सेम होता है, मतलब ये जो d है और ये d दोनों बराबर होंगे, तो वहां से हमने एक इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन, और उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2। अब आपको ये जो नंबर्स हैं ये भी फाइंड आउट करने हैं, सिंपल है, 2p - 1 में इस p की जगह पे आप 2 रख लीजिए, ठीक है, p की जगह 2p - 1 में p की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 - 1 दैट इज 4 - 1 3,
3p प्लस 1 में p की जगह 2 आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये 7 हो जाएगा। तो जो सीरीज है, ये जो सीरीज है ये क्या हो जाएगी, देखिए सबसे पहला टर्म 3, फिर क्या 7, फिर क्या 11, है ना। आप चाहें तो यहाँ ये जो कॉमन डिफरेंस है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ही। क्यों है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, 7 माइनस 3 करेंगे यू विल गेट 4, 11 माइनस 7 करेंगे दैट ऑल्सो यू गेट 4। कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड आउट किया है ये किसमें है, ये जो सीरीज है, नंबर ऑफ सीरीज है, ये किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।